आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस ओवरव्यू। क्वालिटेटिव रिसर्च मीन्स इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कहने का मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है ह्यूमन बिहेवियर को इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करना, ह्यूमन बिहेवियर को गहराई से समझना। हियर डाटा इज कलेक्टेड इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म रेदर देन न्यूमेरिकल फॉर्म। मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च में हम डाटा को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, वर्ड में कलेक्ट करते हैं, पिक्चर के रूप में कलेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में कलेक्ट करते हैं। इसमें हम डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट नहीं करते हैं। हम क्वालिटेटिव रिसर्च में नंबर्स में डाटा को कलेक्ट नहीं करते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा को कलेक्ट नहीं करते हैं। Qualitative research is concerned with opinions, experience and feelings of individuals. Qualitative research में हम किसी के opinions को, experience को और feelings को रिसर्च करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर बाढ़ में फंसा हुआ था तो उस समय उसे कैसा लग रहा था, क्या फील कर रहे थे, क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे, इन सब चीज़ों को हम क्वालिटेटिव रिसर्च में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। क्वालिटेटिव डाटा आर कलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ इंडिविजुअल्स थ्रू 1-to-1 और ग्रुप इंटरव्यू और बाई ऑब्जर्वेशन। मतलब क्वालिटेटिव डाटा को हम इंटरव्यू के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, डायरेक्ट इंटरेक्शन के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमें यह जानना हो कि बाढ़ में जो फंसा व्यक्ति होता है उसे उस समय कैसा फील होता है, तो इसे हम इंटरव्यू के थ्रू ही जान सकते हैं। डाटा कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग। मतलब क्वालिटेटिव डाटा को कलेक्ट करने में हमें बहुत समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही क्वालिटेटिव रिसर्च का मीनिंग बताया कि इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मतलब ह्यूमन बिहेवियर को हम बहुत गहराई से इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो किसी चीज़ को गहराई से समझने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को गहराई से समझने के लिए हमें ज़्यादा समय तक इंटरव्यू लेना पड़ेगा, तभी हमें गहराई से ह्यूमन बिहेवियर समझ में आएगा। तो अब हम क्वालिटेटिव रिसर्च का स्टेप्स को देखते हैं कि इसमें कितने स्टेप्स होते हैं। अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस का स्टेप्स को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा लिंक, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप्स है आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम एरिया। तो हमने एक रिसर्च प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे कि अ फेनोमेनोलॉजिकल स्टडी ऑफ लाइव एक्सपीरियंस ऑफ नर्सेस ड्यूरिंग द केयर ऑफ कोविड-19 पेशेंट इन द आईसीयू ऑफ एम्स हॉस्पिटल रायपुर। मतलब कोविड-19 के समय एम्स रायपुर में जो पेशेंट एडमिट थे उनको नर्सेस केयर प्रोवाइड कर रही थी, उनका देखभाल कर रही थी। तो उस समय नर्सेस का लाइव एक्सपीरियंस क्या रहा, वो कैसा फील करती थी, वो क्या सोचती थी कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हुए। कहने का मतलब कोविड-19 के टाइम में नर्सेस कोविड-19 पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रही थी, तब नर्सेस को क्या लग रहा था, कैसा फील हो रहा था, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, इस चीज़ पे हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो हमने रिसर्च प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया। सेकेंड स्टेप्स है फॉर्मुलेटिंग ब्रॉड स्टडी ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारा ब्रॉड स्टडी ऑब्जेक्टिव्स है टू असेस द लाइव एक्सपीरियंसेस ऑफ नर्सेस ड्यूरिंग द केयर ऑफ कोविड-19 पेशेंट इन आईसीयू। मतलब हम रिसर्च प्रॉब्लम से ब्रॉड ऑब्जेक्टिव को बना लिए। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस पर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप इसका मतलब समझ लेना। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि एक बड़ा सा जो ऑब्जेक्टिव है इस रिसर्च प्रॉब्लम का, उसको हमने निकाल लिया। तो हमने रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उसके बाद फिर उसी में से ऑब्जेक्टिव्स को हम फॉर्मुलेट कर लिए, बना लिए। थर्ड स्टेप है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मतलब हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जितने भी पहले रिसर्च हुए हैं उन रिसर्च को हम रिव्यू करेंगे, उसको हम देखेंगे कि क्या क्या रिसर्च हो चुका है और उनके रिजल्ट क्या क्या आए थे, वो लोग क्या क्या टूल्स और मेथोडोलॉजी यूज़ किए हैं, और भी काफ़ी सारे जानकारी हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर से मिल जाती है। फोर्थ स्टेप है एंट्री इन रिसर्च सेटिंग। मतलब हमें जहां रिसर्च करना है उस एरिया में पहले हमें एंट्री करना होगा। जैसे कि हम अभी एम्स रायपुर में रिसर्च करने वाले हैं, तो पहले एम्स रायपुर में जाके हमें वहां पे पता करना होगा कि
कौन कौन से नर्स अवेलेबल है रिसर्च के लिए, कितने ऐसे नर्स हैं जो रिसर्च में हम शामिल कर सकते हैं, और फिर वहाँ के जो हेड हैं, जो अथॉरिटी है, उनसे हमें परमिशन लेना होगा। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के बाद हम एंट्री करते हैं रिसर्च सेटिंग में, जहाँ हमें रिसर्च करना है। वहाँ के लोगों के बारे में पता करते हैं कि कितने नर्स वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ के जो अथॉरिटी है, हेड है, वो हमें रिसर्च करने के लिए परमिशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उस हॉस्पिटल में नर्सेस अवेलेबल है कि नहीं है। इन सभी चीज़ों को पता करने के लिए हम जो है एंट्री करते हैं रिसर्च सेटिंग में। जहां हमें रिसर्च करना है वहां हम एक बार पहले से ही एंट्री कर लेते हैं। फिफ्थ स्टेप है सिलेक्ट रिसर्च डिजाइन और अप्रोच। तो अब हम रिसर्च डिजाइन को सिलेक्ट करेंगे, रिसर्च अप्रोच को सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि हमारा जो रिसर्च डिजाइन है वो है फेनोमेनोलॉजिकल स्टडी। हमारा फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन है। फेनोमेनो रिसर्च डिजाइन में हम किसी पर्सन के लाइव एक्सपीरियंस को हम स्टडी करते हैं, हम किसी फेनोमेना को स्टडी करते हैं, हम किसी घटना को स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बाढ़ में फंसा हो तो उनके लाइव एक्सपीरियंस क्या थे, जब वो बाढ़ में फंसे थे, जब वो फ्लड्स में फंसे थे तो उनको कैसा फील हो रहा था, कैसा लग रहा था, इसको हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें नर्सेज जो है कैसा फील कर रही थी कोविड-19 में, जब वो पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही थी, उनको पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते समय कैसा फील हो रहा था, क्या उन्हें डर लग रहा था, इन सब चीज़ों को हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिफ्थ स्टेप में हम रिसर्च डिजाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिक्स्थ स्टेप है सिलेक्ट स्मॉल सैंपल। अक्सर क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन में हम स्मॉल सैंपल को ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा सैंपल अवेलेबल नहीं होते, ज़्यादा लोग इसमें अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बाढ़ में फंसा हो और उसके लाइव एक्सपीरियंस को हमें स्टडी करना है, तो बाढ़ में फंसा हुआ व्यक्ति हमें ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि बाढ़ फ्लड जो है कोई कोई एरिया में ही आता है और फिर बाढ़ आने पर बहुत ही कम लोग बच पाते हैं, तो ज़्यादा लोग अवेलेबल नहीं होते हैं। इसलिए हम क्वालिटेटिव रिसर्च में स्मॉल सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। इसमें ज़्यादातर 15 से 20 सैंपल ही सिलेक्ट किया जाता है, 15 से 20 लोगों से ही डाटा कलेक्ट किया जाता है। लेकिन हमारा टॉपिक है नर्सेस का लाइव एक्सपीरियंस कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हुए। इसके लिए हमारे पास सैंपल काफ़ी अवेलेबल है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा सैंपल भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल सैंपल ही लेना है, आप चाहे तो ज़्यादा सैंपल भी ले सकते हैं अगर वहाँ पे सैंपल अवेलेबल हो। तो हमने मान लो कि 25 सैंपल हम सेलेक्ट कर लिए। 25 ऐसे नर्सेस हैं जो हमारे स्टडी में शामिल होंगे। 25 ऐसे एम्स रायपुर में नर्सेस हैं जो हमारे स्टडी में शामिल होंगे। तो हमने सैंपल भी सेलेक्ट कर लिया। सैंपल का मतलब होता है जिससे हम डाटा कलेक्ट करने वाले हैं, जिससे हम पूछताछ करने वाले हैं, उस व्यक्ति को हम सैंपल कहते हैं। 7th स्टेप है इस्टेब्लिशिंग एथिकल कंसिडरेशन। मतलब हम सभी अथॉरिटी से, जिन पर हम स्टडी करने वाले हैं, उन लोगों से और जो भी वहाँ के अथॉरिटीज़ हैं उनसे हम परमिशन लेंगे, जैसा कि मैंने आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस में बताया था। 8th स्टेप है प्लानिंग टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन। मतलब अब हम टूल्स बनाएंगे डाटा को कलेक्ट करने के लिए, क्वेश्चन को पूछने के लिए हम टूल्स बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे कि नर्सेस को हम पूछ सकते हैं कि आप जब कोविड-19 पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे थे तब आपको डर लग रहा था कि नहीं लग रहा था, और आपको डर लग रहा था तो क्यों आपको डर लग रहा था, आपका ड्यूटी कितने घंटे का था, क्या आपके लिए जो भी ड्यूटी का घंटा था, जितने देर तक आप काम करते थे वो सही था, क्या आपको खुद को सुरक्षित रखने के लिए सारे इक्विपमेंट्स मिलते थे, जैसे कि पीपीई किट, फेस मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, मास्क। जब आपको ड्यूटी के बाद क्वारंटाइन कर दिया जाता था, आप घर नहीं जा पाते थे, तो आपको कैसा फील हो रहा था, आपको दूसरे लोग देखते थे तो आपको कैसा रिएक्ट करते थे, गवर्नमेंट का आपको कितना सपोर्ट मिलता था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम तैयार कर लेते हैं टूल्स के रूप में, और इसी टूल्स को हम डाटा कलेक्शन के लिए यूज करते हैं। और हम डाटा कलेक्शन के लिए इंटरव्यू मेथड को यहाँ पर यूज करेंगे। 9th स्टेप है कलेक्टिंग डाटा। फाइनली अब हम डाटा कलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने उसको पूछ लिया
कि आप जब कोविड ड्यूटी करते थे तब आपको डर लगता था कि नहीं लगता था। तो अगर वो इसका आंसर ऐसा देती है कि जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मुझे डर लगता था, क्योंकि हमें पता था कि इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है और हमारी जान भी जा सकती है पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हुए। और हमने पूछ लिया कि आपको ड्यूटी कितने घंटे का रहता था, तो अगर वो कहती है कि हमारा ड्यूटी नाइट शिफ्ट में 12 घंटे का रहता था, तो हम ऐसा सोचते थे जैसे ये हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है, हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। जब हम नर्सेस को पूछते हैं कि जब आप ड्यूटी से आते थे तो उसके बाद आप क्वारंटाइन हो जाते थे, आप घर नहीं जा पाते थे, तो आपको कैसा फील हो रहा था? तो नर्सेस कहती है कि हम बड़ा बोरिंग फील कर रहे थे, लेकिन हमें अपने देश की सेवा भी करना था, इसीलिए हम डटे रहे और आज हम सफल भी हुए। जैसे हमने पूछ लिया कि आपको सेफ्टी के लिए सारे इक्विपमेंट्स मिलते थे या नहीं मिलते थे, तो नर्सेस कहती है कि हमें N95 जो मास्क है वो रोज का नहीं मिल पाता था, तो हमें पुराना वाला ही धोकर पहनना पड़ता था। इस तरह से नर्सेस काफी सारी सवालों का जवाब देते हैं। मैं आपको आंसर बहुत छोटा बता रहा हूँ, लेकिन वो लोग काफी सारे चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, बहुत लंबे लंबे आंसर देंगे, इसलिए हमें बहुत टाइम लगेगा डाटा को कलेक्ट करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से हम जो है डाटा कलेक्ट कर लेंगे। 10th स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग डाटा फॉर एनालिसिस, मतलब डाटा को हम एनालिसिस करने के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। 11th स्टेप है एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, मतलब अब हम डाटा को एनालाइज करेंगे और इंटरप्रिटेट करेंगे, समझेंगे, तो हमारे रिसर्च का रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि जब हम फर्स्ट टाइम कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे थे तब हमें थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक, लेकिन हमें देश की सेवा भी करना है और इसीलिए हम डटे रहे कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए। सेकेंड रिजल्ट आएगा कि N95 मास्क का कमी था, जिसे हम धोकर यूज करते थे अगले दिन जब तक कि नया स्टॉक ना आ जाए। बाहरी लोग हमें देखते थे, जो हमें पहचान जाते थे कि ये ड्यूटी करती है, तो वो लोग हमें रिजेक्ट करते थे, हमसे दूर भागते थे और हमें ऐसा फील करवाते थे जैसे हम बहुत बेकार लोग हैं। जब हम ड्यूटी से आने के बाद क्वारंटाइन होते थे तो हमें घर की बहुत याद आती थी। इस तरह से हमारे रिसर्च का रिजल्ट आ जाएगा। 12th और लास्ट स्टेप है डिसेमिनेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग। अब फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा उसे हम लोगों में शेयर करेंगे, डिसेमिनेट करेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के रिजल्ट को किसी कॉन्फ्रेंस में हम बता सकते हैं, या फिर जो हमारा वेबसाइट है उसमें हम अपने रिसर्च के फाइंडिंग को अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो हम इस रिसर्च के बेस पे यह कह सकते हैं कि नर्सेस काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को फेस किए कोरोना ड्यूटी के टाइम में, जैसे कि उन्हें अपने लाइफ का भी खतरा था, मास्क की कमी थी, वो लोग घर नहीं जा पा रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने देश की सेवा के लिए ड्यूटी में लगातार अपना योगदान दिए। एक बात पर आप ध्यान दें कि ये रिसर्च मैंने नहीं किया है, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए ही बताया है। एम्स रायपुर में मैंने कोई भी रिसर्च नहीं किया है। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।